दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल के हीटिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? बार बार आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गेम खेलते समय गर्म हो जा रहा है, इंटरनेट चलाते समय गर्म हो जाता है, नॉर्मली आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तब भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है। तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल का हीटिंग इशू परमानेंटली सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तीन सेटिंग एक बार आपको अपने मोबाइल में करके छोड़ देना है। उसके बाद दिन रात आप अपने मोबाइल को भी चलाएंगे ना, तो भी आपका जो मोबाइल है ये हीट नहीं करेगा, यानी गर्म नहीं होगा। आप दिन रात गेम खेल लो, दिन रात इंटरनेट चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फ़ोन एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा अगर आप ये तीन सेटिंग एक बार अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो। ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास फ़ोन हो। तो कौन सी ये तीन सेटिंग है, कैसे आप अपने मोबाइल का हीटिंग इशू सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल का जो हीटिंग इशू है इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आजकल चाहे आप नया फ़ोन ले लो या फिर पुराना फ़ोन ले लो, या सस्ता या फिर महंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा भी काम कर लेंगे, जैसे कि कैमरा चला लेंगे, गेम खेल लेंगे, तो तुरंत दोस्तों आप देखेंगे आपका जो फ़ोन है ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है ना। लेकिन अगर आप ये तीन सेटिंग एक बार अपने मोबाइल में कर लेंगे तो आपका मोबाइल दोस्तों गर्म होने का नाम तक नहीं लेगा, कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके तीनों सेटिंग के बारे में बता देता हूं। अब कोई भी एक सेटिंग आपको मिस नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का जो सेटिंग आपको करना है वो आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर के अंदर करना है। ठीक है, तो प्ले स्टोर को आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से ही सभी ऐप डाउनलोड होता है, तो प्ले स्टोर पर ये सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा सेटिंग करना है ये मैं आपको बताऊँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले नंबर का सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर दिया होता है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब हो सकता है दोस्तों इस सेटिंग के बारे में आपको पहले से पता हो, लेकिन दोस्तों जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का सेटिंग है ये दोस्तों मेन है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो सभी सेटिंग आप करोगे तभी आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑटो अपडेट पर सेट होता है। ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के अंदर जो ऐप है ये अपडेट होते रहते हैं। अब कोई भी अपडेट आपके फ़ोन के लिए सूटेबल नहीं होगा तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लगेगा और उसी की वजह से मोबाइल ओवरहीट करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट वाला पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ताकि ऑटोमेटिक कोई भी ऐप अपडेट ना हो। जब भी कोई ऐप का अपडेट आएगा तो आप मतलब कि खुद से अपडेट कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पर सेट करके नहीं रखना है, ये पहला सेटिंग आप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरे नंबर का सेटिंग बता देता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेंगे। अब सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे दोस्तों एक सेटिंग मिल जाता है लोकेशन का। अब ये जो लोकेशन सेटिंग है दोस्तों ये आपका मोबाइल, आपके फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप हैं ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कैन करते रहते हैं, या फिर बोल सकते हो यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको रोकना है। इसे रोकने के लिए आपके फ़ोन के लोकेशन सेटिंग में दो ऐसी खुफिया सेटिंग रहती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फ़ोन का जो हीटिंग इशू है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उससे आपको यहाँ पर रोकना है, उन दोनों सेटिंग को बंद करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया होता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये दोनों सेटिंग ऑन हो रखे हैं। अब ये दोनों सेटिंग ऑन है तो ये सोच लीजिए दोस्तों बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा स्कैन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है गर्म होना शुरू हो जाता है जैसे आप इंटरनेट ऑन कर देते हैं। तो इसे दोस्तों आपको बंद करके रखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी सेटिंग आप ऑन करके नहीं रखेंगे, इससे दोस्तों आपके फ़ोन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका फ़ोन जो हीट हो रहा था वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोकेशन को बंद नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बैक करके वापस से मेन सेटिंग में चले आना है। अब हमने दोस्तों दो सेटिंग कर लिया है, अब आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। तीसरे नंबर का सेटिंग मेन सेटिंग है और इसको करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जो भी हीटिंग प्रॉब्लम है ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो अब तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर जो अबाउट फोन दिया है इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक सेटिंग होता है MIUI वर्जन। अब आपके पास पोको, MI, Xiaomi, Redmi का फोन है तो आपको ये सेटिंग मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास Vivo, Oppo, Samsung का फोन है तो वहाँ पर आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी पर आपको 7 से 8 बार क्लिक करना है ताकि आपके मोबाइल के अंदर एक खुफिया सेटिंग जो डेवलपर सेटिंग है ये ऑन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आपको इसी सेटिंग के अंदर जाना है। तो यहाँ पर दिया होता है एडिशनल सेटिंग, आपके फ़ोन में सिस्टम सेटिंग भी हो सकता है, तो इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे ऑन करना होता है, ऑन करना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको इसे जो है ओपन कर लेंगे। इसी के अंदर आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। यहाँ पर बहुत से सेटिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा सेटिंग दिया हुआ है, तो किसी गलत सेटिंग को आपको यहाँ पर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है, यानी आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस चल सकते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक साथ होगा तो आपका फ़ोन हीट होगा कि नहीं होगा, आप ज़रा सोचिए, है ना। आपकी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है और आपको 100 किलो दे दिया जाए तो आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे ना। सेम वही चीज़ आपके फ़ोन के साथ भी होता है। अगर आपका फ़ोन का जो कैपेसिटी है वो 10 ऐप एक साथ रन करने की है और वो जो है ये एक साथ 100 ऐप को रन करेगा, तो कहाँ से दोस्तों आपका फ़ोन जो है सही से चलेगा? सोचिए, हैंग भी करेगा, ऊपर से हीट भी होगा। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना नो बैकग्राउंड प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक कर देना है ताकि दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर कोई भी बैकग्राउंड में प्रोसेस ना चल सके। समझ रहे हो? तो ये 3 सेटिंग आप अपने मोबाइल के अंदर एक बार करके ट्राई करो। एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी करो दोस्तों, आपका फ़ोन जो है ओवरहीट नहीं होगा या फिर जो भी हीटिंग प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? एक बार ये तीनों सेटिंग ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।